बजट सत्र 2026 को लेकर कांग्रेस ने तैयार किया एक्शन प्लान। बजट सत्र 2026 को लेकर कांग्रेस ने एक्शन प्लान तैयार किया है। इस विषय पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद हुसैन ने पत्रकारों को बताया कि आज कांग्रेस पार्टी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी मौजूद रहे। इस बैठक में बजट सत्र के पहले फेज में किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, उस पर बात हुई। मनरेगा सबसे बड़ा मुद्दा है जिसे हम पहले चरण में प्रमुखता से उठाया जाएगा। संसद सत्र में अरावली और ग्रेट निकोबार का मुद्दे को भी उठाया जाएगा। सदन में जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के मामले पर भी बात की जाएगी। इंदौर और अहमदाबाद में जो मौतें हुई हैं, सदन में वो मुद्दा भी उठेंगे। भारत की विदेश नीति ठप हो रही है। अमेरिका में टैरिफ और एशिया से तेल खरीदने को लेकर जो धमकी दे रहा है, उस पर भी बात की जाएगी। रुपया लगातार गिर रहा है, इसकी वजह से देश के कई सारे सेक्टरों को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान हो रहा है। इस मुद्दे को भी उठाएंगे। ये सारे मुद्दे संसद सत्र के पहले फेज में उठाए जाएंगे। दूसरे फेज के लिए कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की एक और बैठक होगी जिसमें आगे के विषय तय किए जाएंगे। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए नई दिल्ली से डायरेक्टर राजीव चंदेल की ये रिपोर्ट। आज कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी मीटिंग थी। सीपीपी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे, एलओपी श्री राहुल गांधी जी थे और सारे सीनियर लीडरशिप थी। उसमें बहुत सारे इश्यूज को हम लोगों ने डिस्कस किया। बजट का जो पहला पार्ट रहेगा, पहला फेज रहेगा, उसमें कौन से इश्यूज को टेकअप करना है और रेस करना है। सबसे बड़ा इशू जो एमर्ज होकर आया है, मनरेगा का जो इशू है, जिसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया और उस इशू को इम्पोर्टेंस दे के इस पहले वाले सेशन में उसको हम लोग रेस करेंगे। उसके साथ में एसआईआर का जो इशू है, पूरे देश भर में कई मेंबर्स अलग अलग स्टेट से जो आए थे, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, किस तरह से एसआईआर का एक्सेस एवोक क्रिएट किया, किस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट किया, किस तरह से वोटिंग राइट छीन रहे। तो ये डिस्कशन करने के बाद एसआईआर के इशू को बहुत जोर शोर से हम लोग उठाने जा रहे हैं। उसके साथ में एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, खासकर अरावली वाला मामला है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट वाला मामला है, उसको हम टेकअप करेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इशू है, उस इशू को स्टेट वापस देने के जो मामला है, उसको हम लोग पहले से उठाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार उसको लगातार प्रॉमिस करने के बावजूद अब तक उसका स्टेटहुड वापस नहीं दिए हैं, तो उसको हम रेस करने वाले हैं। उसी के साथ में इंदौर में और अहमदाबाद में जो डेथ रिपोर्ट हुए हैं, जो इलनेस रिपोर्ट हुई, वो इश्यूज को, जो अर्बन गवर्नेंस की बात है, जो अर्बन क्लीनलीनेस की बात है, हाइजीन की बात है, उसको हम उस इशू को रेस करेंगे। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू देश के सामने है, जो फॉरेन पॉलिसी का इशू, जहाँ पे टैरिफ्स की बात हुई है, लगातार यूएस थ्रेटन कर रहा है, रशियन ऑयल को लेकर थ्रेटन कर रहा है। ये फॉरेन पॉलिसी में जो डिविएशन आ रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमी पे लगातार जो मार पड़ रहा है, उसको हम रेस करेंगे। उसके अलावा जो लगातार रुपये गिर रही है, जिसकी वजह से बहुत सारा डिसरप्शन इकोनॉमी में हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे हमारी इकोनॉमी में कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, बहुत सारे नुकसान जो हमारे एमएसएमई सेक्टर को उसकी वजह से हो रहा है, और सारे सेक्टर को, इकोनॉमिक सेक्टर को उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, इस इशू को भी रेस करेंगे हम लोग। ये पहले पार्ट का पहले फेज में ये इश्यूज टेकअप करेंगे। सेकेंड फेज के लिए फिर पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी मिलेगी और उन सारे इश्यूज को फिर उसको दोबारा देखा जाएगा।